एक क्लोज सरफेस एस दे रखा है और हमें इस डबल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल आर कैप एन हेट डी सिग्मा का वैल्यू 1 दे रखा है। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करता है ये फ्लक्स को करता है, और फ्लक्स जब आता है तो हम उसमें डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है कि किसी वेक्टर फील्ड जो कि आर है, आर को यहाँ से यहाँ पर हम वेक्टर फील्ड बोलेंगे और एन कैप को हम आउटवर्ड नॉर्मल बोलेंगे। अगर इनवर्ड नॉर्मल कहता है तो नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा। तो किसी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स जो है, जो कि किसी क्लोज सरफेस से निकलता है, वह वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के बराबर होता है जो कि सरफेस के इनसाइड है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड इन द वॉल्यूम एनक्लोज्ड और इन द सरफेस इनसाइड द सरफेस। तो इसको इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर आर डॉट एन कैप डी सिग्मा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल इन द वॉल्यूम इनसाइड द सरफेस, और इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर, और इसको लिख देते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालने के लिए हमें हमें पता है कैसे निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई हैट, पार्शियल वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू जेड की हैट, और हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पॉइंट फंक्शन का, यानी कि एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस के और जेड के हैट। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि मैं 3 को आउटसाइड लिख सकता हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू 3 आ गई है, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर वी, और इसका वैल्यू इक्वल्स था 1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू 1/3। अब 1/3 आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट होगा।